नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के सबसे बड़े और संवेदनशील खुलासों में से एक की। 19 नवंबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन, जी हाँ, जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ी लाखों फाइलें सार्वजनिक कर दी गईं। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना भी होगा। अब सवाल कई हैं। सवाल ये है, इन फाइलों में है क्या? आखिर ऐसा क्या है इन फाइलों में कि इसकी चर्चा खूब हो रही है? कितने बड़े नाम सामने आए, यह भी एक सवाल है। और क्या पूरी सच्चाई जनता तक पहुंची? ये 3 ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम आपको इसकी पूरी कहानी आसान भाषा में समझाएंगे। तो आप सुन ही रहे होंगे कि एप्स्टीन फाइल, कई लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा। अब इसमें ये समझिए कि आखिर ये एक्ट है क्या और इस कानून का नाम क्या है। तो इस कानून का जो नाम है वह है एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। जी हाँ, इस फाइल का नाम है, मतलब इस एक्ट का नाम है, जो ट्रंप जी ने पास किया, ट्रंप ने, उसका एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस अधिनियम के तहत अमेरिका न्याय विभाग, यानी जैसे अपने यहाँ कोर्ट कचहरी होता है वैसे समझिए लॉ डिपार्टमेंट, अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को आदेश दिया गया जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल, नाम आप याद रखिए, जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल, उनकी जांच फ्लाइट लॉग्स यानी वीडियो, फोटो और उनसे जुड़े लोगों की जानकारी, लगभग सब कुछ उनका जो भी था, लगभग सब कुछ जनता के सामने लाया जाए, इसे सार्वजनिक किया जाए। तो इसके लिए जो है इसके लिए ट्रंप जी ने कानून पास कर दिया और ये चीज़ें नवंबर में सामने आई। तो क्या क्या आया, जैसे मैंने पूछा कि क्या लोगों के तक पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा। कुछ कानून से जुड़ी ऐसी चीज़ें थीं जिन चीज़ों को नहीं लाया गया और बाकी लगभग सभी चीज़ें लाई ही गई हैं। तो बात करते हैं कि कितनी फाइलें जारी हुई। तो दोस्तों, ये चौंकाने वाले हैं आंकड़े आपको। फाइलें मतलब फाइल जारी कितनी, फोटो ये तो उसमें जो मतलब आंकड़े हैं वह ऐसे हैं कि 60 लाख से ज़्यादा पन्ने इकट्ठा किए गए थे, लगभग 60 लाख, और 30 लाख से ज़्यादा पन्ने सार्वजनिक कर दिए गए, यानी 50% तो जो है वो सार्वजनिक जनता के सामने कर दिया गया इस कानून के बाद, इस आदेश के बाद, जिसमें 2000 वीडियो हैं, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें। इन सबको मिलाकर अब तक करीब 35 लाख पेज जनता के लिए रिलीज हो चुका है, यानी 35 लाख पन्नों का यह सब जो राजपाट है यह सार्वजनिक कर दिया गया और यह अब खुले जनता के सामने है। अब हम ये भी जानते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियां शामिल थीं इसको सार्वजनिक करने में या फिर इसके पूरे जांच में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यह जानना आपको जरूरी है कि 500 से ज़्यादा वकील, FBI के अधिकारी,
न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सरकारी अभियोजक लगभग 20 साल पुराने मामलों की फाइलें खंगाली गईं। हाँ, पूरे ये लगभग 20 साल पुराना था, तो 20 साल पुराने मामलों की फाइलें खंगाली गईं। हर दस्तावेज को 2 से 3 बार चेक किया गया ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके, किसी पीड़ित की पहचान उजागर न हो। मतलब जो पीड़ित लोग थे, जो क्रिमिनल नहीं थे, जो जिनके साथ घटनाएं हुई थी, उनकी पहचान उजागर न हो, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। तो अब इसमें यह भी समझिए कि सब चीज़ अच्छा ही हुआ, क्या क्या छुपाया गया। तो अब सबसे अहम सवाल तो यही है कि भाई सब बता दिया गया या कुछ छुपाया भी गया। तो आपको यह जान के हैरानी होगी कि लगभग सब चीज़ें तो सामने रखी गई, लेकिन जो अभी भी प्रक्रिया में है और या फिर जो पहचान है या कानून के तहत कुछ चीज़ें ऐसी थीं, जैसे पीड़ितों की निजी जानकारी या फिर बाल यौन शोषण, जो उसमें जुड़ा हुआ बाल यौन शोषण के बहुत मामले आए, तो बाल यौन शोषण से जुड़ी जो सामग्री थी उसको छुपाया गया, और छुपाना भी चाहिए। मतलब कि वो उनके ह्यूमन राइट्स हैं कि आप पीड़िता का ये सब चीज़ें आप नहीं जारी कर सकते। जो जांच चल रही है उससे जुड़ी जानकारी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई उसमें हस्तक्षेप या न कर सके। हिंसा और मौत के बेहद संवेदनशील, मतलब इतनी ब्रूटली ये सब चीज़ें की जा रही थी, वो इतनी संवेदनशील थी कि वो तस्वीरें आप और हम देख लें तो हमारी रूह कांप जाएगी। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात, राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी नीति के नाम पर कुछ भी नहीं छुपाया गया। ऐसा नहीं है कि उस राष्ट्र से हमारा ये चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं की गई। लगभग मतलब इन सब चीज़ों का हवाला देकर तो लगभग जो है कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई। यौन वीडियो, मतलब कुछ ऐसे थे जो एप्स्टीन के डिवाइस से बहुत सारे सेक्सुअली वीडियो, ऐसी सामग्री मिली थी जो कि छुपाई गई। वो ज़रूरत भी नहीं थी उसका, मतलब वो दिखाना भी नहीं चाहिए। लोग समझदार हैं, समझी गए जितनी चीज़ें उजागर की गई। तो ये सब लॉ के अंतर्गत था और कानून ने इन सब चीज़ों को जो है रोकने के लिए कहा। महिलाओं के चेहरे, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई रेप हुआ है या कुछ हुआ है तो भाई उसमें चेहरा, पहचान, ये सब चीज़ें ब्लर कर दी गई वीडियो में। ये सब ऐसे करके जो है कराया गया। इन फाइलों को 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको होना अनिवार्य है देखने के लिए। ये सब चीज़ें जो है एप्स्टीन फाइल में है। तो कई लोग एप्स्टीन फाइल लिख तो रहे थे, लेकिन उसके बारे में ना कुछ जानते थे और ना उसकी चर्चा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं ही एक कोशिश करता हूँ और आप लोगों तक लेकर आता हूँ कि आखिर एप्स्टीन फाइल है क्या। आप ये समझिए तो कि एप्स्टीन फाइल है क्या। राजनीति और बड़े नाम इसमें कई आए। अब सबसे ज़्यादा चर्चा वाला मुद्दा यही है कि कानून के अनुसार न्याय विभाग को कांग्रेस को ये बताना होगा, यानी कांग्रेस यानी वहाँ की कांग्रेस, जो मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएस की बात हो रही है। किन सरकारी अधिकारियों और किन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का नाम इन फाइलों में आया है, यह कानून विभाग को बताना होगा। और यह रिपोर्ट 15 दिन में संसद को दी जाएगी। लगभग जो है 15 दिन में संसद को दे दी जाएगी। तो ये एप्स्टीन फाइल की मुझे जितनी जानकारी थी वो मैं आपको
बता रहा हूँ। आगे भी ऐसा है कि आगे और खुलासे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी यहीं पे चीज़ें रुक गई हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 50% लगभग 60 लाख में से 30 लाख पेजेस जो है वो जारी हुए हैं। मैंने आपको बताया 2000 वीडियो और तमाम चीज़ें। ये सिर्फ फाइलों की रिलीज नहीं है, ये है सत्ता और ताकत और अपराध और सच्चाई। तो क्या है? सत्ता, ताकत, अपराध और सच्चाई के बीच की लड़ाई। तो न्याय विभाग का कहना है, क्या आपको लगता है कि भारत में अगर ऐसा रहता तो ये इतना आसान होता? ये भी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से कि इतना आसान होता कि आप रिलीज़ कर लिए और कुछ नहीं होता। तो के बीच लड़ाई। न्याय विभाग का कहना है कि अब इस कानून के तहत उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। तो अब कानून तो बन गया, जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन कई सवाल जो है वह अभी भी लोग पूछ रहे हैं और कई सवाल जो है वह लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। क्या हमें पूरी सच्चाई मिल पाई? ये सवाल कई लोग पूछ भी रहे हैं और ये सवाल लोगों के दिल में भी है कि क्या हमें पूरी सच्चाई मिल पाई। तो अगर आपको ऐसे बड़े खुलासों और सच्ची जानकारी वाले वीडियो पसंद हैं तो मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आप तक आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी दे सकूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ये कोशिश जो है आपको पसंद आ रही है तो आप अपनी मैं इसमें और क्या सुधार करूँ यह राय भी लिखें, लाइक भी कर दें, मन करे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भी मैं और अच्छा करने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों से एक तो जानकारी आप अगर राय देंगे तो मेरी भी बढ़ेगी और मैं कुछ बताऊंगा तो हो सकता है कि कुछ जानकारी आप तक भी मिले। बस सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।